हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम हाई स्कूल के प्रश्नों को हल करेंगे और इस प्रश्न में जितने भी हो सकते हैं इबारती प्रश्न को मैं बताऊंगा। और इस तरह के प्रश्न पेपर में हर बार आते हैं जो कि 6 या 8 नंबर के प्रश्न होते हैं। तो चलो इन प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। जैसा कि पहला ही प्रश्न लिखा है कि एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 सही 9/10 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न आप देख चुके हैं और दूसरा प्रश्न भी आप देख लीजिए। एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 17/4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। और तीसरा प्रश्न है आपका, एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मैं इन तीनों प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो हम चलो पहला प्रश्न को हल करते हैं। पहले प्रश्न में क्या लिखा है कि एक संख्या है और उसका व्युत्क्रम है। मान लेते हैं, माना संख्या को हम मान लेते हैं x। संख्या हमारी क्या है, तो संख्या हमारी हो जाएगी कितना, x हो जाएगी। संख्या को मानेंगे x और संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, तो लिखेंगे संख्या का व्युत्क्रम। तो संख्या का व्युत्क्रम जो होता है वो होता है 1/x हो जाएगा। ठीक है, इसी का उल्टा करेंगे तो 1/x हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे। कह रहे संख्या, तो संख्या का हो जाएगा x और संख्या का व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा। और इनका योग जो आना चाहिए वो आ रहा है 2 सही 9/10। ठीक है, संख्या का व्युत्क्रम जो है वो आ रहा है 2 सही 9/10। यक्स को यक्स से गुणा करेंगे तो यक्स का घात 2 प्लस 1 हो जाएगा। और पूरे के बटे में x बराबर 10 को 2 से गुणा करेंगे 20 और 20 में 9 जोड़ देंगे तो 29/10 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इधर गुणा करेंगे, इसको इधर। 10 को यक्स में गुणा करेंगे, 10 को यक्स में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 x का घात 2 हो जाएगा। प्लस 10 को 1 में गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। बराबर यक्स को 29 में गुणा करेंगे तो 29 और यहाँ पर x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 x का घात 2 प्लस 29 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 29 और यहाँ पर x हो जाएगा। ये प्लस में 10 है तो प्लस में 10 हो जाएगा। बराबर हो जाएगा 0। 10 को 10 से गुणा करेंगे आ जाएगा 100। तो हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं कि जोड़ने पर आ जाए 29 और गुणा करने पर 100। तो ये हो जाएगा आपका 10 यक्स का घात 2 माइनस हो जाएगा आपका 25, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस में हो जाएगा 4x प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 10 बराबर हो जाएगा 0। 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। 25 को 4 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। इन दोनों में हम 5x करते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 मतलब 2x हो जाएगा। माइनस 25 यहाँ पर 5 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे 2 करेंगे कॉमन तो 2 दूना 4x, ये आपका 2x हो जाएगा। माइनस और प्लस से माइनस 2 पंचे 10 हो जाएगा। बराबर आपका हो जाएगा 0। ठीक है, आगे क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में करेंगे 5x माइनस में 2 करेंगे और दूसरे ब्रैकेट में करेंगे 2x माइनस में 5 करेंगे। बराबर हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। हम मान उठाकर रखते हैं तो यहाँ पर रख दे रहे हैं। ये आपका क्या निकल के आया, 5x माइनस में 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका 5x माइनस में 2 को इधर भेजेंगे प्लस में 2 हो जाएगा। x बराबर यहाँ पे 2, 5 गुणे में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। और दूसरी वैल्यू क्या लिखा है, यहाँ पे 2x माइनस में 5 बराबर 0 और यहाँ पे 2x हो जाएगा। माइनस 5 को इस साइड भेजेंगे प्लस 5 हो जाएगा। x बराबर ये हो जाएगा आपका 5/2। तो आपका 2 मान निकल के आ रहा है और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लिखोगे 2/5 या तो आप लिख सकते हो 5/2। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह का सवाल जब भी आपको आएगा आपको इसी रूल और नियम से करना होगा। तो अगला प्रश्न आपका क्या था,
तो सेम अगला प्रश्न में क्या लिखा था कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 17/4 है। तो दूसरा प्रश्न हम हल करते हैं। लिखेंगे माना पहली संख्या को मान लेते हैं x और संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, संख्या का व्युत्क्रम, तो संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ठीक है, ये आपका संख्या हो गया और संख्या का व्युत्क्रम हो गया। अब हम करेंगे क्या, प्रश्नानुसार करते हैं। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार में हो जाएगा यहाँ पर x हो जाएगा प्लस संख्या का व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा बराबर संख्या और संख्या के व्युत्क्रम को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 17/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17/4। यक्स को यक्स से गुणा करेंगे तो यक्स का घात 2 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा और पूरे के बटे में x हो जाएगा बराबर 17/4 हो जाएगा। गुणा करेंगे इसको इधर, इसको इस साइड में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 4 को x में गुणा करेंगे 4x का घात 2 हो जाएगा प्लस में 4 एकम 4 हो जाएगा। 17 को x से गुणा करेंगे 17x हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 4x की घात 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 17x हो जाएगा। ये प्लस 4 यहाँ पर है तो प्लस 4 हो जाएगा, लेकिन इस 17 को इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे माइनस होगा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0। यहाँ पे माइनस में 17x लिखा है। ऐसा 2 नंबर हमें बताना है कि जोड़ने पर 17 आ जाए और गुणा करने पर 4 चौको 16। तो ये हो जाएगा 4x का घात 2 माइनस में 16x माइनस में 1x और प्लस में यहाँ पे 4 बराबर 0। अगर आपको गुणनखंड नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक डाला है जहाँ पर आप गुणनखंड को सीख सकते हैं। तो यहाँ पे 4x करेंगे कॉमन तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 4 चौको 16 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर x माइनस प्लस से माइनस 1 को 4 में भाग करेंगे 4 बराबर हो जाएगा 0। एक ब्रैकेट में हो जाएगा 4x माइनस में 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस में 4 बराबर हो जाएगा 0। 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, x माइनस में 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू उठा के रखेंगे 4x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0। मतलब कि 4x माइनस 1 को इस साइड भेजेंगे प्लस 1, x बराबर 1, 4 गुणे में तो इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका भाग में हो जाएगा। दूसरा लिखा है x माइनस में 4 बराबर 0, x माइनस 4 को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। तो x का 2 मान आ गया, पहला आपका 4 और दूसरा आपका 1/4। तो आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लिख भी दोगे, यहाँ पर लिखोगे 4 और 1/4, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है ना तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर, जो सेम इसी टाइप का प्रश्न है, तो उसको हल करते हैं। तो प्रश्न में लिखा था कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, तो लिखेंगे माना, ठीक है, माना संख्या, तो संख्या क्या हो जाएगा आपका, संख्या हो जाएगा x। संख्या का व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x हो जाएगा। माना संख्या x मानेंगे और संख्या का व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं प्रश्नानुसार पे। प्रश्नानुसार तो ये हो जाएगा आपका x प्लस में 1/x बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। x को x में गुणा करेंगे x की घात 2 प्लस यहाँ पर 1 को 1 में गुणा करेंगे 1 बराबर, इस x को 2 में गुणा करेंगे 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया x की घात 2 प्लस 2x को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 2x हो जाएगा प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x की घात 2 माइनस में x
प्लस में 1 बराबर 0। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तब भी आपका 1 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x की कॉमन करेंगे तो x माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा, x माइनस में 1 हो जाएगा बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर x कॉमन करेंगे तो x माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0। तो ये हो गया आपका x माइनस में यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पे x माइनस में आपका 1 हो गया बराबर आपका 0 हो गया। -1 को अगर इस साइड भेजेंगे तो बराबर +1 हो जाएगा और -1 को इधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा। मतलब आपका जो उत्तर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1 और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये प्रश्न आपको देखने में बहुत बड़े ज़रूर लग रहे होंगे पर ये प्रश्न बहुत ही आसान है और हर बार 3 नंबर में इस तरह के जो अभी प्रश्न पढ़े हो इस तरह का अगर कोई भी प्रश्न आता है तो वो 3 नंबर का आता है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपका जो चौथा प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या लिखा है इसमें कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 तथा गुणनफल 56 है। चौथा नंबर प्रश्न और 5वां नंबर प्रश्न एक जैसे हैं तो इनको हम एक साथ हल कर लेते हैं। और 5वां नंबर प्रश्न में लिखा है कि ऐसी 2 प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 25 तथा गुणनफल 156 है। तो प्रश्न नंबर 4 और 5 एक साथ में हल कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर प्रश्न को लिखना है तो आप लिख लीजिए। तो चलो हल करते हैं। तो प्रश्न में हमें 2 संख्याएं ज्ञात करनी है तो हम लिखेंगे माना, यह आपका प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा। लिखेंगे माना पहली संख्या, माना पहली संख्या को मान लेते हैं x और दूसरी संख्या को मान लेंगे y। इतना तो आपको मानना ही पड़ेगा। पहली संख्या को क्या मानेंगे x और दूसरी संख्या को y। तो आते हैं पहली शर्त पे। पहली शर्त में क्या लिखा है कि दोनों संख्याओं का योग मतलब कि x प्लस में y बराबर कितना योग दिया है, तो योग आपका दिया है 15, ठीक है। जिनका योग कितना दिया है, योग आपका दे दिया है 15। और दूसरी शर्त में क्या लिखे हैं कि जिनका गुणनफल, ठीक है, गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल आपका दिया है 56। मतलब कि x y बराबर कितना दिया है, तो ये आपका दिया है 56 दिया है। ये हो जाएगा समीकरण हो जाएगा फर्स्ट और ये समीकरण हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से तो क्या लिखा है, लिखा है x प्लस में y बराबर में लिखा है 15। अगर x को हम रोक लेते हैं तो ये हो जाएगा 15 प्लस y को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में y। तो समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स वाई लिखा है ना, तो एक्स वाई की जगह पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे हो जाएगा 15 माइनस में y हो जाएगा, y की जगह पे y हो जाएगा बराबर यहाँ पे 56 हो जाएगा। y को 15 से गुणा करेंगे 15y हो जाएगा, y को y से गुणा करेंगे y स्क्वायर हो जाएगा बराबर यहाँ पे 56 हो जाएगा। इन दोनों पदों को हम इधर भेज देते हैं तो यहाँ पे हल कर लेते हैं, ठीक है। y को अगर इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में y स्क्वायर, प्लस 15y को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 15y हो जाएगा। और यहाँ पर पहले से प्लस 56 है तो ये प्लस में 56 हो जाएगा बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा y की घात 2 माइनस में 8y हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 7y हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 56 हो जाएगा बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। y को करेंगे कॉमन तो y माइनस में 8 हो जाएगा, माइनस में 7 और y माइनस में 7 8 56 हो जाएगा बराबर में 0। एक ब्रैकेट में y माइनस में 7 और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस में 8 हो जाएगा, ठीक है। y का मान अगर x में रखते हैं तो x का मान भी या तो 7 आएगा या तो 8। मतलब हमारा जो उत्तर निकल के आएगा वो 8 और 7 निकल के आएगा। तो हमारी जो संख्याएं होंगी वो या तो 8 होंगी, पहली संख्या 8 और दूसरी संख्या हो जाएगी 7। 8 और 7 को अगर हम जोड़ते हैं
तो हमारा निकल के आएगा 15, और 8 और 7 को गुणनफल करते हैं तो निकल के आएगा 56। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको गुणनखंड नहीं आते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर आपका 5 क्या लिखा है, इसमें भी सेम यही सवाल है। तो लिखेंगे माना पहली संख्या को क्या मानेंगे, पहली संख्या को मानते हैं x। दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी y। आते हैं पहली शर्त पे। पहली शर्त में क्या लिखा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है, 25 दिया है। मतलब कि x प्लस y अगर जोड़ा जाता है तो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 25। और दूसरी शर्त पे क्या लिखा है, x माइनस में x गुणे y, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल वो आपका दिया है 156। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण सेकंड। यहाँ तक तो हो ही गया। इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से क्या लिखा है, x प्लस वाई बराबर में लिखा है 25। अगर हम x को रोक लेते हैं तो ये हो जाएगा 25, प्लस y को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड में उठा के रख देते हैं। क्या लिखा है, x माइनस वाई लिखा है, तो x की जगह पे हो जाएगा 25 माइनस में y गुणे में y बराबर में 156। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, y को 25 से गुणा करेंगे, 25y हो जाएगा, माइनस y को y से गुणा करेंगे, y की घात 2 हो जाएगा, बराबर 156 हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों पद को बराबर के साइड भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका y की घात 2। ठीक है, और ये माइनस को इस साइड भेजेंगे प्लस हो जाएगा, और ये प्लस को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 25y हो जाएगा, बराबर, और यहाँ पर 156 लिखा है ना, तो ये लिख देंगे प्लस में 156, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y की घात 2, माइनस में हो जाएगा 16y हो जाएगा, माइनस में 9y हो जाएगा, प्लस में 156, और बराबर में यहाँ पर 0 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे y कॉमन, तो y माइनस में 16, माइनस में यहाँ पे 9y, माइनस प्लस से माइनस यहाँ पे 16, बराबर में 0 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में हो जाएगा y माइनस में 9, एक ब्रैकेट में हो जाएगा y माइनस में 16, बराबर यहाँ पर 0। तो यहाँ पे माइनस 9 को इस साइड भेज देंगे, प्लस 9 हो जाएगा, माइनस 16 को इस साइड भेज देंगे, प्लस में 16 हो जाएगा। मतलब आपका जो उत्तर निकल कर आ रहा है वो निकल के आ रहा है 16,9, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 16 और 9 ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि इस तरह का सवाल अगर आपको नहीं आता है तो मैंने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो बताई है, आप वहाँ से भी जाकर बहुत सारी वीडियो को देख सकते हैं, और यहाँ तो मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद डिस्क्रिप्शन के आपका जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर लिंक होगा, वहाँ पर मेरा नंबर भी होगा। आपको किसी भी तरह के प्रश्न में अगर प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और इस तरह के सवाल और ज़्यादा आपको करना हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहाँ पर जाकर आप इस तरह के वीडियो को देख सकते हैं जो मैंने पहले भी बताए हैं। आई होप आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 6, और प्रश्न नंबर 6 अगर आप देख ही रहे हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, लिखा है कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 421 है। अब आप यहाँ पर कन्फ्यूज़ होंगे कि जो क्रमागत संख्याएं लेनी है वो कौन सी लेंगे, यक्स लेंगे, यक्स प्लस 1 लिखेंगे, यक्स प्लस 2 लिखेंगे। तो आपको सब कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर देखना है कि ये नंबर सम संख्या है कि विषम। अगर ये संख्या विषम है ना तो हमेशा पहली संख्या आपको यक्स लेना है,
दूसरी संख्या यक्स प्लस में 1 लिखना है। और यहाँ पर क्रमागत की बात करेगा तो आपको सीरियल बाय चलना है। यक्स, यक्स प्लस 1, यक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3। ठीक है, जब सम संख्या की बात करेगा यहाँ पर तो आपको पहली संख्या यक्स मानना है, दूसरी यक्स प्लस 2 मानना है, तीसरी यक्स प्लस 4 मानना है। इस तरह से आपको लेके चलना है। तो ये प्रश्न आप कैसे करोगे, चलो समझते हैं। तो प्रश्न आप लिख चुके होंगे, तो प्रश्न नंबर 6 को अब हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, ठीक है, प्रश्न नंबर आपका है 6। बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। माना पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या। तो पहली क्रमागत संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी x हो जाएगी। लिखेंगे दूसरी क्रमागत संख्या, दूसरी क्रमागत संख्या बराबर हो जाएगी x प्लस में 1 हो जाएगी। ठीक है, पहली क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस में 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर सीधा हम लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे। तो प्रश्नानुसार में पहली संख्या क्या होगी, x। कह रहे हैं पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग, इन दोनों का वर्ग करके अगर हम जोड़ते हैं तब कितना आना चाहिए, 421 आना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा x की घात 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा x की घात 2 प्लस यहाँ पर 1 है, 1 का घात 2 प्लस में 2 और गुणे में x और गुणे में 1। ये फार्मूला लगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर हो जाएगा आपका 421 हो जाएगा। x का घात 2, x का घात 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2, x की घात 2 हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर x हो जाएगा और प्लस यहाँ पर बचेगा 1 हो जाएगा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 421 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 2, x की घात 2 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 421 प्लस 1 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा। इसकी बात क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 x की घात 2 प्लस में हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 400, यहाँ पर हो जाएगा 20 हो जाएगा। 2 करेंगे कॉमन तो x की घात 2 प्लस में यहाँ पर x हो जाएगा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 420 हो जाएगा। 2 से इसको काट देंगे, 2 दूना 4, 2 एक कम 2 और यहाँ पर हो जाएगा 0। x का घात 2 प्लस में हो जाएगा x, 210 को इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 210 बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब गुणनखंड हम यहाँ पर कर दे रहे हैं। क्या लिखा है, x का घात 2 प्लस में लिखा है x माइनस में लिखा है 210 बराबर में यहाँ पे 0। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ऐसी दो संख्याएं बतानी है कि गुणा करने पर तो आपका 210 आना चाहिए और घटाने पर आपका 1 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं आपकी जो हैं वो हो जाएंगी 15 और 14। तो यहाँ पर लिखेंगे x की घात 2 प्लस में हो जाएगा आपका 15x और माइनस में हो जाएगा आपका 14x माइनस में हो जाएगा 210 बराबर में हो जाएगा 0। 15 में अगर 14 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 15 को 14 से गुणा करेंगे तो 15 चौको 60 और 15 कम 15 6 21 हो जाएगा। इन दोनों में x करेंगे कॉमन तो ये हो जाएगा x प्लस में 15। इन दोनों में करेंगे 7 नहीं, सीधा सीधा 14 करेंगे कॉमन तो हो जाएगा x माइनस और माइनस से प्लस 14 को 210 में भाग करेंगे तो हो जाएगा 15 बराबर में हो जाएगा 0। एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस में 14 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस में 15 बराबर हो जाएगा आपका 0। माइनस 14 को अगर उस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 14। तो आपका दोस्तों संख्या क्या आई, पहली क्रमागत संख्या क्या थी आपकी, तो पहली क्रमागत संख्या को आपने x माना था, पहली क्रमागत संख्या को आपने x माना था और x का मान आ गया 14। और दूसरी क्रमागत संख्या को आपने क्या लिखा है, तो दूसरी क्रमागत संख्या आपकी क्या है, तो आपने माना था x प्लस में 1 मतलब आपका हो जाएगा 14 और प्लस में 1 दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 मतलब आपका जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 14 कामा में 15।
और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आ गया तो चलो अगला प्रश्न हल करते हैं। तो अगला प्रश्न जो आपका लिखा है कि हंसों के एक झुंड में से उनकी संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुने तालाब के किनारे खेल रहे हैं और बचे हुए 2 पानी में तैर रहे हैं। हंसों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न आप ज़रूर लिख लेना। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है, ठीक है। बहुत ही सरल तरीके से समझाएंगे, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। हंसों का एक झुंड है, उनकी संख्या का वर्गमूल, हम संख्या को मान लेते हैं x। हंसों की हमें संख्या बताना है, हम संख्या को मान लेते हैं x और कह रहे हैं कि संख्या का वर्गमूल मतलब √x हो जाएगा। और √x का कितना गुना? 7/2 गुना। तो √x में किससे गुणा करेंगे? 7/2 से। किनारे खेल रहे हैं और बचे हुए 2, हमें कैसे पता चलेगा कि 2 बचे हुए हैं? तो हंसों की कुल संख्या कितनी थी? x में से अगर हम 2 को घटा देंगे तो बचे हुए 2 पानी में तैर रहे हैं। हमें हंसों की कुल संख्या बताना है। अब आप प्रश्न समझ चुके हैं, इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं तो चलो सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्रश्न आपका जो है वो है प्रश्न नंबर 7। लिखेंगे माना हंसों की कुल संख्या, माना हंसों की कुल संख्या, हंसों की कुल संख्या। तो हंसों की कुल संख्या कितनी है? हंसों की कुल संख्या है x, ठीक है। अब सीधा यहाँ पे करते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे प्रश्नानुसार करना ही सही रहेगा। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो कुल संख्या है ना, इसका वर्गमूल, तो वर्गमूल का मतलब होता है अंडर रूट में यहाँ पर x। वर्गमूल कितना गुना? 7/2 गुना, कितना गुना? 7/2 √x बराबर कितना? x ना, कुल संख्या कितनी थी? x कितना का 2 किनारे तैर रहे ना, तो माइनस में 2 हो जाएगा। अब हम इन दोनों बच्चों का कर देते हैं वर्ग, तो यहाँ पे भी लगाएंगे वर्ग और यहाँ पर भी हो जाएगा वर्ग। तो 7 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 49, 2 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, यहाँ पे फार्मूला होगा x का घात 2 प्लस 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4, यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा बराबर 4 को इसमें गुणा करेंगे 4, x की घात 2 प्लस 4 को 4 में गुणा करेंगे 16, 4 को 4 में गुणा करेंगे माइनस में 16, यहाँ पर x हो जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है? इन सबको एक पक्ष में करते हैं, तो ये हो जाएगा 4x की घात 2 माइनस में 16x हो जाएगा। ये प्लस 49 है, इधर भेजेंगे तो माइनस में 49, यहाँ पर x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 16 हो जाएगा बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 4x की घात 2, 49 में 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 65, यहाँ पर x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 16 हो जाएगा बराबर में 0। अब हमें करना है गुणनखंड। मैं फिर भी कह रहा हूँ, अगर आपको गुणनखंड नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पे 4 को क्या करेंगे? 16 से गुणा, तो ये हो जाएगा 16 चौको 64। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x की घात 2, अगर हम माइनस में 64x लेते हैं और माइनस में 1x लेते हैं, माइनस और माइनस का गुणा प्लस, 64 में 1 जोड़ेंगे तो 65 और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 16 बराबर में हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। हम क्या करेंगे? यहाँ पे 4x करेंगे कॉमन, तो यहाँ पे x माइनस 4 को 64 में भाग करेंगे तो 16 बार में जाएगा, माइनस 1 यहाँ पर लिखेंगे x हो जाएगा, 1 को 16 में भाग करेंगे माइनस में 16 हो जाएगा बराबर में यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 4x माइनस में 1, एक ब्रैकेट में लिखेंगे 4x माइनस में यहाँ पर 1 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x माइनस में यहाँ पे 16 बराबर में आपका 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे? यहाँ पर -16 को उस साइड भेजेंगे तो x -16 अगर उस साइड जाएगा तो आ जाएगा +16 और +16 आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि ये वाला आंसर क्यों नहीं हुआ? आप खुद ही सोचो, जो हंस की संख्या आएगी वो क्या बटे में आएगी? कभी नहीं ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो x बराबर 16। तो आपको यहाँ पर लिख भी देना है कि हंसों की कुल संख्या आपकी जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 16
और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये दोनों प्रश्न बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो सबसे पहला काम वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो दोस्तों, तो अगला प्रश्न आपका आ गया है प्रश्न नंबर 8, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रश्न। ये जितने भी प्रश्न मैं बताऊंगा इस टॉपिक से, मतलब इबारती प्रश्न टोटल मैं आपको बताऊंगा लगभग 30 या 40 प्रश्न, जिसमें आपकी 3 बुक हैं, एनसीईआरटी, विद्या और अरिहंत की बुक। इन तीनों प्रश्न को मैं सॉल्व करूंगा बुकों के। तो चलो शुरू करते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या लिखा है, 2 क्रमागत धन, और यहाँ पर क्या लिखा है, सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 340 है। वर्गों का योगफल कितना है, 340। बस यहीं से तो आपको पकड़ना है। 2 क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है, 340। तो प्रश्न आप समझ चुके हैं और लिख भी चुके हैं, तो लिख लिए। तो चलो प्रश्न को अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, सबसे पहले आप लिखोगे माना, ठीक है, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या। तो पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी आपकी x हो जाएगी, ठीक है। लिखेंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी x प्लस में, यहाँ पर जब सम संख्या की बात करेगा तो आपको 2 रखना है, और ये चीज़ मैंने पहले ही बता दिया था। अगर क्रमागत की बात करेगा तो पहले आपको x लिखना है, उसके बाद x प्लस 1 लिखना है, x प्लस में 2 लिखना है, x प्लस में 3 लिखना है, अगर क्रमागत की बात करेगा। पर अगर सम संख्या की बात करेगा तो x लिखना है, x प्लस में 2 लिखना है, x प्लस में 4 लिखना है। अगर विषम संख्या की बात करेगा तो x लिखना है, x प्लस में 1 लिखना है, x प्लस में 3 लिखना है। इस तरह से आपको लिखना है, तो ये चीज़ आप गलती मत करना। अब क्या कह रहे हैं, प्रश्नानुसार सीधा हम करते हैं, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो प्रश्न में लिखा है कि पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग का योग, तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना आना चाहिए, 340 आना चाहिए। तो अब यहाँ पर हल करेंगे, ये हो जाएगा आपका x की घात 2 हो जाएगा, प्लस x की घात 2 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4, और यहाँ पर x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4x बराबर हो जाएगा आपका 340। x की घात 2 में x की घात 2 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2x की घात 2, प्लस में यहाँ पे 4x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 340 हो जाएगा, प्लस 4 को इधर भेज देंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2x की घात 2, प्लस में यहाँ पर 4x हो जाएगा, माइनस 340 में से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 336, बराबर यहाँ पर 0। हम 2 को करेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा x का घात 2 प्लस 2 दूना 4, मतलब 2x हो जाएगा, माइनस 2 एकम 2, एक हासिल गया, 2 छंग 12, एक हासिल गया, 2 अठे 16, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0। अब यहाँ पे ये जो दो गुणे में है ना, इस साइड भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। x का घात 2 प्लस में हो जाएगा 2x, माइनस में हो जाएगा 168, बराबर हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ पर हमें करना है, ऐसे 2 पद लाने हैं कि जो घटाने पर 2 आ जाएँ और गुणा करने पर आ जाएँ 168। तो ऐसे 2 नंबर आपके जो हैं वो है 12 और 14, ठीक है। यहाँ पर 168 जो होगा वो आपका 12 और 14 अगर हम लेते हैं, ठीक है, 12 और 14, तो 14 में से 12 घटाओगे 2 आ जाएगा, और 14 को अगर 12 से गुणा करते हैं तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा 168। तो चलो शुरू करते हैं अब। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x की घात 2, प्लस में ये हो जाएगा आपका 14x, माइनस में हो जाएगा आपका 12x, और माइनस में हो जाएगा 168, बराबर आपका हो जाएगा 0, ठीक है। 14 में से 12 घटा देंगे 2, और 14 को 12 से गुणा करेंगे तो 168। यहाँ पर x करेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा x प्लस में 14, माइनस में यहाँ पे 12 करेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका x, माइनस और माइनस से प्लस, 12 को 168 से भाग करेंगे आ जाएगा 14, बराबर आपका हो जाएगा 0। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस में 12, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस में 14, और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0। तो ये जो माइनस, ये प्लस वाला वैल्यू आप कभी नहीं लिखोगे, जो माइनस वाला है इसको लेके चलेंगे, तो x माइनस में 12 बराबर आपका 0 है,
-12 को अगर इस साइड भेजते हैं तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 12। तो आपकी जो संख्या होगी वो आपकी कौन कौन सी हो जाएगी, तो पहली संख्या हो जाएगी आपकी 12, ठीक है। और दूसरी संख्या को आपने क्या माना था, 12 प्लस में 2 ना, यहाँ 12 लिखेंगे प्लस में 2, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 14। तो आपका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 12,14 और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर ये प्रश्न समझ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहला काम। अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप लोग वीडियो तो ज़रूर देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये आप बहुत गलत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलो अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, क्या लिखा है, लिखा है कि एक रेलगाड़ी, जब भी रेलगाड़ी का सवाल, नाव का सवाल और काम और समय का सवाल और ये जो 2 अंकों की संख्या वाला सवाल, ये सारे सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलो बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। लिखा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेगी। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या लिखा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, मतलब आपको दूरी जो है वो 360 किलोमीटर है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी तो वह उसी यात्रा को 1 घंटे कम समय लेगी। जब भी आपका कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा, आपको ये समय ना एक तरफ लिख देना है और दूरी को हमेशा तो ऊपर ही रखना है। तो बहुत ही सरल तरीका है, एक ही तरीका है ये सवाल हल करने का। जो मैं तरीका बताऊंगा आपको हमेशा यही तरीका अपनाना है। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न आप ज़रूर लिख लिया करो हर एक प्रश्न को। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम लिखेंगे, ये प्रश्न नंबर है आपका 9 नंबर। ठीक है, तो लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, माना रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, माना रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका हो जाएगा रेलगाड़ी की चाल, कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल तो हो गई x किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल में वृद्धि। रेलगाड़ी की चाल में वृद्धि करने पर, वृद्धि होने पर कितने की वृद्धि हो रही है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या हो जाएगा, पहले चाल x थी, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा का वृद्धि हो जाएगा तो x प्लस में 5 और किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इतना तो आपको पता ही है। उसके बाद आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, फार्मूला होता है दूरी बटे में होता है चाल बराबर होता है आपका समय। ये फार्मूला आपको ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि इसी फार्मूले पर ये सवाल लगेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर सीधा लिखते हैं प्रश्नानुसार। यहाँ पर लिखते हैं सीधा प्रश्नानुसार। तो करना क्या है, पहले दूरी तो आपकी हमेशा कितनी थी, 360 किलोमीटर। जब पहले दूरी 360 किलोमीटर थी तो चाल कितनी थी, x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद दूरी आपकी वही है 360 किलोमीटर, पर समय जो चाल आपकी वो कितना बढ़ गई है, x प्लस में 5। तो यहाँ पर x प्लस में 5 लिखना है और समय कितना लग रहा है, 1 घंटे कम लग रहा है। अब यहाँ पर गलती आप कहाँ करोगे, हमें पता है। सबसे पहली गलती आप क्या करोगे ना कि ये वाली जो वृद्धि वाली वैल्यू रहती है ना, इसको पहले लिखते हो। हमेशा आपको वही चाल पहले लिखना है जो आप मानते हो, चाहे यहाँ पर वृद्धि होगा या कमी होगा, इस चाल को आप पीछे ही रखोगे। ठीक है, कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि यहाँ पर जो वैल्यू आप जोड़ोगे ना, यक्स जो है आपका, ये यक्स कटना चाहिए। आपको इस तरह से इन दोनों वैल्यू को रखना है कि यहाँ पे जो यक्स है ये यक्स ऊपर कटना चाहिए। तो यहाँ पर 360 देखो दोनों में मिल रहा है तो हम कर लेंगे कॉमन। तो 360 को करेंगे कॉमन तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे में x माइनस 1 बटे में x प्लस में 5 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको घटा देंगे तो ये हो गया आपका 360। यहाँ पे गुणा करेंगे x प्लस 5 को तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस में 5 हो जाएगा, माइनस x को 1 में गुणा करेंगे x हो जाएगा, x को x में गुणा करेंगे x का घात 2 हो जाएगा, 5 को x में गुणा करेंगे 5x हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद क्या करना है आपको, ये यक्स से ये यक्स कट जाएगा। 360 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 360 गुणे में हो जाएगा आपका 5। इसको इस साइड में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x की घात 2 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 5 को 0 से गुणा करेंगे, 5 0 हम 0, 5 को 6 से गुणा करेंगे 5 छक 30, 5 तियाँ 15 में 3 जोड़ देंगे तो 18 बराबर x का घात 2 हो जाएगा प्लस में यहाँ पर 5x हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका x का घात 2 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 5x हो जाएगा और प्लस 1800 को इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस में 1800 हो जाएगा बराबर में आपका 0 हो जाएगा। अब आपको सोचना क्या है, आपको ये सोचना है कि ऐसे कौन से दो नंबर हैं कि गुणा करने पर 1800 और घटाने पर 5 आ जाए। तो आपको अगर ये नहीं समझ में आता है ना, तो इसका मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आप 1800 का गुणनखंड कर लीजिए। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे, ये 900 बार में कटेगा। फिर 2 से काटेंगे 450 आएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 25 आएगा। फिर 5 से काटेंगे 5 आएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पर आपको संख्या मिल जाती है पर सोचना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। अगर 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 पंच 40 ले लेते हैं और 3 त्रिक का 9 पचे 45। देखो 3 त्रिक का 9 और 1 पचे 45 और ये 2 दूना 4 दूना 8 पंच 40। बस आपको नंबर मिल गए। पहला नंबर x का घात 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 45 यक्स हो जाएगा, माइनस में 40 यक्स हो जाएगा और माइनस में आपका 1800 बराबर में आपका हो जाएगा 0। तो इन दोनों में यक्स को करेंगे कॉमन तो यक्स प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 45, माइनस में यहाँ पे 40 करेंगे कॉमन तो यहाँ पे x माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। 40 में 1800 से भाग करेंगे ये हो जाएगा 45 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस में यहाँ पे 40 हो जाएगा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाला तो लेना नहीं है हमें। और यहाँ पर एक ब्रैकेट में ये भी आएगा x माइनस प्लस में 45। ये जो कॉमन किए एक ब्रैकेट में और x माइनस में 40 एक ब्रैकेट में। ये प्लस वाला हमें कभी नहीं लेना होता है, जो माइनस वाला वैल्यू है उसे लिखेंगे। तो माइनस 40 को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे प्रश्न में पूछा क्या गया था, प्रश्न में आपसे यही पूछा गया था कि रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी निकल के आ गई है, तो रेलगाड़ी की चाल जो निकल के आई है ना, वो निकल के आई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये प्रश्न एक नहीं दो नहीं कम से कम 10 बार पेपर में आया हुआ है और इस टाइप के अभी बहुत सारे प्रश्न मैं बताऊंगा। बस आप वीडियो लगातार देखते रहना। मैं 3 या 4 बुक को क्लियर करूंगा। इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं मैं एक साथ सारे प्रश्न को बताऊंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आपका जो प्रश्न नंबर 10 है, तो प्रश्न नंबर 10 क्या है, तो सबसे पहले प्रश्न को आप लिख लीजिए। प्रश्न में लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न आप समझ चुके हैं। क्या लिखा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न हम पढ़ चुके हैं और आप अगर लिख चुके हैं तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या, तो ये आपका जो है वो है प्रश्न नंबर 10। एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, यहीं से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आपको पता ये कर्ण है तो कर्ण का वैल्यू प्रश्न में दिया है, कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया है। और प्रश्न में ये कहा गया है कि जो आपका ऊंचाई है वो आधार से कितने सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर। तो आधार को अगर हम यक्स मानते हैं तो ऊंचाई आपका यक्स माइनस में 7 हो जाएगा। अगर कर्ण आपका 13 है तो आधार आपका यक्स हो जाएगा और ऊंचाई यक्स माइनस में 7 हो जाएगी। ये आप लिख भी दोगे, लिखोगे माना त्रिभुज का आधार आपका क्या है, तो ये है आपका x। फिर लिखोगे त्रिभुज की ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी,
एक्स माइनस में यहाँ पर 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, एक्स माइनस में 7 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का कर्ण आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज का कर्ण आपका क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज का कर्ण आपका हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका। आधार आप यक्स मानोगे और प्रश्न में कहा गया था कि जो ऊंचाई है वो आधार से कितना सेंटीमीटर है, कम 7। तो यहाँ पर एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। और पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो कर्ण आपका दिया 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर आधार आपका दिया यक्स का स्क्वायर प्लस में लंब आपका दिया है यक्स माइनस में 7 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। यहाँ पर हो गया यक्स का स्क्वायर प्लस में यक्स का स्क्वायर प्लस में 7 सता 49 माइनस में 2 सते 14 एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका 169 हो गया। यक्स में यक्स को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2x का घात 2 माइनस में हो जाएगा आपका 14x हो जाएगा प्लस में यहाँ पर आपका 49 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे 2x की घात 2 माइनस में आपका 14x हो जाएगा प्लस में आपका 49 हो जाएगा प्लस 169 को इधर भेजेंगे तो माइनस में 169 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2x की घात 2 माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 14x हो जाएगा माइनस 169 में से 49 घटाएंगे तो 0, 6 में से 4 गया 2, यहाँ पर 120 बराबर हो जाएगा आपका 0। यहाँ पे 2 करेंगे कॉमन हो जाएगा x की घात 2 माइनस 2 सते 14 7x 2 छंग 12 और यहाँ पर 0 बराबर हो जाएगा आपका 0। 2 को उस साइड भेज देंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया x की घात 2 हो जाएगा माइनस में 12x लिखेंगे और प्लस में यहाँ पर 5x लिखेंगे और माइनस में हो जाएगा 60 बराबर आपका 0। ठीक है, 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। यहाँ पे x करेंगे कॉमन तो x माइनस में हो जाएगा 12 प्लस में 5 करेंगे कॉमन तो x हो जाएगा 5 से 60 में भाग करेंगे तो माइनस में 12 बराबर आपका हो जाएगा 0। ठीक है, एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस में 5 और एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस में 12। तो यहाँ पर x माइनस में 12 बराबर हो जाएगा आपका 0। माइनस 12 को अगर इस साइड भेजेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस में 12। मतलब आपका जो आधार निकल के आएगा वो कितना आएगा, तो यहाँ पर लास्ट में आप लिखोगे आधार आपका हो जाएगा 12। जबकि लंबाई या ऊंचाई की बात कीजिए तो 12 में से 7 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा ना वो आएगा आधार आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर तथा लंबाई आपकी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये प्रश्न बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा। चलो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो 11 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 17 सेंटीमीटर तथा अन्य दोनों भुजाओं का अंतर 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की दोनों अज्ञात भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। प्रश्न आप समझ चुके होंगे। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना दिया है 17 सेंटीमीटर, अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर आधार या लंब ऐसा कोई बात नहीं कहा गया है, तो आप चाहे जिसको आधार मान लो और चाहे जिसको आप क्या नाम है ऊंचाई मान लो। हमें दोनों भुजाओं का मान ज्ञात करना है। सेम प्रश्न नंबर 10 की तरह से ही करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न ज़रूर लिख लिया करो क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति के पास इस प्रकाशन की बुक होगी। वैसे भी मैं इस टाइप के सारे प्रश्न बताऊंगा, पर ये प्रश्न आप पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद अभी बहुत सारे प्रश्न बताने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चित्र बनाएंगे छोटा सा। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा चित्र आपको बनाना है और कर्ण आपका कितना दिया, ये आपका दिया 17 सेंटीमीटर और इन दोनों भुजाओं का अंतर दिया है 7। तो हम आधार को मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं x माइनस में 7। ठीक है, इन दोनों का अंतर 7 का मतलब इन दोनों को हम ऐसे लिख लेते हैं। एक को मानेंगे x और दूसरे को हम मान लेते हैं x माइनस में 7। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे
इन दोनों का अंतर कितना 7 आना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि अगर इन दोनों को हम हल करेंगे तो हमारा जो उत्तर आना चाहिए ना, उन दोनों का अंतर भी 7 आना चाहिए। ये आप हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे प्रश्न में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। हम करेंगे क्या, यहाँ पर लिख देंगे कर्ण, ठीक है। त्रिभुज का जो कर्ण दिया है वो कितना दिया है, तो वो आपका दिया है 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आधार माना त्रिभुज का आधार आपका जो दिया है वो x सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, आपका जो ऊंचाई दिया है वो आपका दिया है x माइनस में 17 सेंटीमीटर, x माइनस में 17 सेंटीमीटर। ये आपका क्या दिया है, ये आपका ऊंचाई दिया है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई। ये फार्मूले का भी सवाल शायद कहीं हो, पर यहाँ पर तो यूज नहीं होगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले इन दोनों का मान निकालना है। तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर सवाल हम यूज करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो कर्ण आपका कितना दिया है, तो ये दिया है 17 का स्क्वायर, आधार आपका दिया है x का स्क्वायर प्लस x माइनस में यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस 2 सतह में 14 और यहाँ पर x हो जाएगा। x में x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x का घात 2 माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 14x प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 49 प्लस 289 को इधर भेजेंगे, माइनस में 289 बराबर हो जाएगा आपका 0। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2x की घात 2 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 14x हो जाएगा, माइनस 289 में से 49 को घटाते हैं तो 9 में से 9 गया 0, 8 में से 4 गया तो ये आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो ये 2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये 2 करेंगे कॉमन तो ये हो जाएगा x का घात 2 माइनस में यहाँ पर 7x हो जाएगा, माइनस 2 एकम 2, 2 दूना 0, 4 और यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। 120 आ जाएगा। 2 को इस साइड भेजेंगे तो x की घात 2 माइनस में 7x माइनस में 120 बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये हो गया x का घात 2 माइनस में 15x हो जाएगा प्लस में 8x हो जाएगा माइनस में 120 और बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। 15 में से 8 घटाएंगे 7 और 15 8 120। यहाँ पर x करेंगे कॉमन तो x माइनस में यहाँ पर 15 हो जाएगा प्लस में यहाँ पर 8 हो जाएगा, x माइनस में ये 15 हो जाएगा बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में x प्लस में 8 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस में 15 हो जाएगा, बराबर आपका 0 हो जाएगा। माइनस 15 को उस साइड भेजेंगे क्या हो जाएगा, प्लस में 15 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, x का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 15। तो हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज का, यहाँ पर लिख भी देंगे त्रिभुज का आधार हमने क्या माना था, तो आधार हमने माना था 15, क्योंकि x माना था तो 15 हो गया। जबकि त्रिभुज का अगर ऊंचाई की बात की जाए, त्रिभुज की ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी, x माइनस में 7 और 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सेंटीमीटर ज़रूर लिख देना। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को सबसे पहला काम लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न है नंबर 12। क्या लिखा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। जब संख्या में से 27 घटाया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न भैया बहुत ज़्यादा घुमाकर पूछा जाता है और ये प्रश्न आपको पक्का है बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये प्रश्न आता होगा।
तो लेकिन आज के बाद ये प्रश्न ना आप कभी नहीं भूल पाओगे। बस प्रश्न को लास्ट तक देखना, कुछ तरीके हैं जो मैं बताऊंगा और ये प्रश्न आपको बहुत ही सरल तरीके से आ जाएगा। सबसे पहला चीज़ क्या करना है, इस तरह का सवाल जब भी आएगा तो आपको माना इकाई का अंक, हमेशा इकाई का अंक यक्स को वाई को मानना है और दहाई का अंक यक्स को मानना है। आप उल्टा भी मानोगे तब भी आएगा, पर जो मैं कह रहा हूँ ये बहुत सही होता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि दोनों का गुणनफल मतलब यक्स और वाई का गुणा करेंगे 18 आना चाहिए। जब संख्या में, अब यहाँ पर हल करने से पहले हल करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना, ठीक है, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक हमेशा आपको वाई मानना है। फिर यहाँ पर लिखेंगे दहाई का अंक, और दहाई का अंक हमेशा आपको यक्स मानना है, दहाई का अंक का यक्स मानना है। यहाँ पर एक फार्मूला निकल के आएगा संख्या का, संख्या बराबर फार्मूला होता है 10 गुणे दहाई का अंक, दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, ठीक है। तो ये हो गया आपका संख्या बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 10, दहाई की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर यक्स लिखेंगे, प्लस इकाई की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर वाई लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा संख्या का फार्मूला। संख्या का फार्मूला आपको हमेशा पता होना चाहिए, 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। दहाई का अंक आपका क्या था, यक्स, तो यहाँ पर यक्स लिखा है, इकाई का अंक वाई है तो यहाँ पर वाई लिखिए हैं। फिर यहाँ पे पहली शर्त पे आते हैं। पहली शर्त में कुछ लिखा है, क्या लिखा है कि पहली संख्या मतलब इकाई का अंक और दहाई का अंक अगर गुणा करते हैं तब कितना आना चाहिए, तब आपका जो आना चाहिए वो आना चाहिए 18, ठीक है। इकाई और दहाई का जब हम गुणा करते हैं तब कितना आना चाहिए, तब आना चाहिए 18। अब क्या लिखेंगे, अंकों का स्थान, अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर, जब अंकों का स्थान बदल देंगे तब नई संख्या आपकी निकल के आएगी, ठीक है। नई संख्या आपकी क्या निकल के आएगी, आपको कुछ भी नहीं सोचना है। यहाँ पर लिखा है 10 लिखा है ना, तो आपको 10 लिखना है। जहाँ पर आप यक्स लिखे हो ना वहाँ पर वाई कर दो, और जहाँ पर वाई लिखे हो ना वहाँ पे यक्स कर दो। बस यही आपको करना रहता है, यक्स की जगह पे वाई और वाई की जगह पे एक्स। अंकों का स्थान बदल गया ना, यक्स की जगह पे अब वाई आ गया और वाई की जगह पे यक्स आ गया। इसी चीज़ को तो हम बोलते हैं अंकों का स्थान बदलने पर। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आप आओगे दूसरी शर्त पे, और दूसरी शर्त में क्या लिखा है वो समझते हैं। तो दूसरी शर्त में लिखा था कि संख्या में से, क्या संख्या है, 10x प्लस वाई लिखा है संख्या में से, तो 10x प्लस वाई, और संख्या में से कितना घटाना था, तो क्वेश्चन में लिखा था संख्या में से 27 घटाने पर। तो संख्या में से क्या घटाएंगे, 27। तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या कह रहा था, जब संख्या में से आप 27 घटाते हो तो अंकों के स्थान क्या बदल जाते हैं, तो नई संख्या क्या आ जाएगी, 10y प्लस में x, ठीक है। यही आपको करना है। संख्या में से अगर आप 27 घटा देते हो तो अंकों के स्थान क्या हो गए, बदल गए, तो इसके बराबर ही तो होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 10, यहाँ पर x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर y हो जाएगा। ये प्लस 10y को इधर भेजेंगे तो माइनस में 10y हो जाएगा, प्लस x को इधर भेजेंगे माइनस में x हो जाएगा, बराबर माइनस 27 को इस साइड भेजेंगे तो प्लस में 27 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 10x में से एक x को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9x हो जाएगा, 10y में से एक y घटाएंगे तो 9y हो जाएगा, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 27। 9 को करेंगे कॉमन तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, माइनस 9 यहाँ पे कॉमन होगा तो y हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 27 हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 त्रिका 27। तो प्रश्न का मतलब आपका जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है x माइनस में y
बराबर में यहाँ पर 3 हो गया। अगर यक्स को हम रोक लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई को यहाँ पर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में वाई। ठीक है, यक्स का मान कितना निकल के आया, तो यक्स का मान निकल के आया 3 प्लस में वाई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब यक्स का वैल्यू निकल के आएगा ना तो ये जो आपको है इसको समीकरण आप फर्स्ट मानोगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में यक्स का मान रखने पर, यक्स का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान उठाकर रखेंगे तो क्या लिखा है, एक्स वाई बराबर लिखा है 18। तो एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा 3 प्लस में वाई और गुणे में हो जाएगा आपका वाई बराबर हो जाएगा आपका 18। वाई को वाई में गुणा करेंगे, वाई की घात 2 प्लस वाई को 3 में गुणा करेंगे, 3 वाई बराबर आपका हो जाएगा 18 हो जाएगा। यहाँ पर वाई की घात 2 प्लस में यहाँ पर 3 वाई हो जाएगा, 18 को इधर भेजेंगे तो माइनस में 18 हो जाएगा बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा आपका वाई का घात 2 प्लस में यहाँ पर लिखेंगे 6 वाई माइनस में यहाँ पर 3 वाई और माइनस यहाँ पे 18 बराबर आपका हो जाएगा 0। 6 में से 3 घटाओगे तो 3 हो जाएगा, 6 को 3 से गुणा करोगे तो 18 हो जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे y को कॉमन तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस में y से y कट जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 3 करेंगे कॉमन तो ये y हो जाएगा, माइनस और माइनस से प्लस, 3 को 18 में भाग करेंगे 6 बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा y माइनस में 3 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा y प्लस में 6 बराबर हो जाएगा आपका 0। प्लस वाली वैल्यू आपको कभी नहीं लेना है, -3 को उस साइड भेज देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 3। अगर y का मान 3 आ रहा है तो x का मान कितना आएगा, कैसे पता, यहाँ पर 3 प्लस वाई ही तो लिखिए हो और y का मान कितना आया 3, तो 3 प्लस में 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 6। तो संख्या x और y में नहीं निकाली, हमें निकालना है संख्या, और संख्या आपने क्या लिखा था 10x प्लस में y, तो ये हो जाएगा 10 गुणे में 6 प्लस में y की जगह पे 3, कितना हो जाएगा 10 छंग 60 और 60 में 3 जोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा 63। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह का सवाल जब भी रहेगा तो मैंने जो रूल बताया है आपको इसी रूल के अकॉर्डिंग सवाल को करना है। अगर इससे ज़रा सा भी आप अलग करोगे ना तो 100% आप सवाल को गलत करोगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आपको यही रूल अपनाना है, एक एक स्टेप जो मैंने बताया है आपको यही तरीका अपनाना है। तो दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 13, और क्या लिखा है कि एक वस्तु को ₹39 में बेचने पर व्यापारी को उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य था, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या लिखा है, एक वस्तु को ₹39 में बेचने पर व्यापारी को उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य था, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो ये सवाल पढ़ चुके होंगे और लिख भी चुके होंगे प्रश्न को, तो चलो सॉल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ। ठीक है, आपको एक एक स्टेप में बता रहा हूँ आपको करना क्या। हमें वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तो सबसे पहले लिखेंगे माना वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य को मान लेते हैं कितने रुपए, x रुपये है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, x रुपये हो जाएगा। जब क्रय मूल्य आपका x रुपये आ गया ना तो हम क्या लिखेंगे, प्रश्न में लिखा क्या था, प्रश्न में ये लिखा था कि जब वस्तु का क्रय मूल्य आपका कितना रुपये, x रुपये माने कह रहा कि 39 रुपये में बेचने पर व्यापारी को उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य था। तो लाभ कितना हो रहा है, उतने ही प्रतिशत, तो यहाँ पर हम प्रतिशत लाभ लिखते हैं, मतलब सीधा आपका लाभ जो निकल के आएगा, यहाँ पर जो आपका लाभ निकल के आएगा उतने ही प्रतिशत लाभ होता है, मतलब कितना रुपये, जितना x वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है x, तो लाभ उसको कितना होगा x%, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है, यहाँ प्रतिशत लाभ नहीं लिखेंगे,
सिर्फ लाभ लिखेंगे। लाभ में कहा गया है कि व्यक्ति को उतना ही लाभ होता है जितना वस्तु का क्या था, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यक्स है तो उसको लाभ कितना होगा, यक्स परसेंट ही होगा। तो यहाँ पर लाभ बराबर हो जाएगा आपका, यक्स को यक्स से गुणा करोगे यक्स का स्क्वायर और परसेंट को हटाओगे तो बटे में हो जाएगा 100। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम लिखेंगे फार्मूला। फार्मूला होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। ये होता है लाभ का फार्मूला। तो लाभ आपका कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बटे में आ गया 100। विक्रय मूल्य आपका कितना है, एक्स है, और क्रय मूल्य आपका कितना है, तो विक्रय मूल्य आपका कितना है, तो विक्रय मूल्य आपका दिया है 39। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये आपका हो जाएगा 39 माइनस क्रय मूल्य आपका कितना है, तो क्रय मूल्य हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा। माइनस एक्स को इस साइड भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे में 100 हो जाएगा, माइनस एक्स इधर आएगा प्लस में एक्स हो जाएगा, बराबर आपका 39 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हो जाएगा आपका यक्स का स्क्वायर प्लस 100 को यक्स में गुणा करेंगे 100 एक्स हो जाएगा, बराबर इस 100 को 39 में गुणा करेंगे 3900 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 100, यहाँ पे एक्स माइनस में 3900, इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे गुणनखंड करते हैं, एक्स का घात 2 प्लस, ऐसे दो नंबर हमें लेने हैं कि घटाने पर तो 100 आ जाए पर गुणा करने पर 3900। तो कौन से नंबर हैं, 130 और यहाँ पे 100। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 30 अगर ले लेते हैं 30, 100 में से 130 घटाएंगे, 130 में से हम 30 को घटाएंगे, 130 में से अगर 30 को घटाएंगे तो 100 आ जाएगा, 130 को अगर 30 से गुणा करेंगे तो 3900 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 130, यहाँ पर x हो जाएगा, माइनस में 30 x हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पर 3900 हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर x कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x प्लस में 130 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 30 कॉमन करेंगे तो x माइनस 30 को इसमें भाग करेंगे तो प्लस में 130 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में x माइनस में 30 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस में 139 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। माइनस 30 को अगर इस साइड भेजते हैं तो ये प्लस में 30 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, x का वैल्यू निकल के आएगा कितना, 30। तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमने क्या माना था, x। तो वस्तु का क्रय मूल्य जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 30। तो ये आपका हो जाएगा 30 और यहाँ पर हो जाएगा रुपये। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो, और ये प्रश्न अगर आप हल कर चुके हो ना, तो प्रश्न नंबर जो 14 है सेम इसी के जैसा है। तो चलो प्रश्न नंबर 14 को भी हल कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 में क्या लिखा है कि एक व्यक्ति को कोई वस्तु ₹96 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न आप पढ़ चुके हैं। एक व्यक्ति को कोई वस्तु कितने रुपए में, 96 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलो प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न को बहुत शानदार तरीके से हल करेंगे। सेम अगर आपको प्रश्न नंबर 13 समझ में आया है ना, तो प्रश्न नंबर 14 भी बहुत ही सरल तरीके से कर लोगे। सबसे पहले आपको लिखना है कि माना वस्तु का क्रय मूल्य, माना वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो ये है आपका x रुपये। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, x रुपये है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य आपका कितना आ गया, x रुपये। तो लाभ आपको निकालना है। तो सेम जैसे पहले प्रश्न में क्या था कि लाभ उतना ही है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है, उतना ही % लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर निकल के आपका जो आएगा वो आएगा, x को x से गुणा करोगे x का स्क्वायर
और बटे में यहाँ पर हो जाएगा 100। अब यहाँ पे फार्मूले पे आते हैं। फार्मूला हो जाएगा आपका लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, ये फार्मूला हो जाएगा। तो लाभ आपका कितना आ गया, x का स्क्वायर बटे में 100, और विक्रय मूल्य आपका दिया है प्रश्न में 96, जबकि क्रय मूल्य कितना है, x है। माइनस x को इस साइड भेजेंगे तो x का स्क्वायर बटे में 100 और प्लस में x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस 100 को x में गुणा करेंगे तो 100x हो जाएगा, बराबर ये आपका हो जाएगा 96 हो जाएगा, क्योंकि ये 100 इधर गुणा भी होगा तो 96 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 को x में गुणा किया और ये 100 इधर भी गुणा होगा। यहाँ पर हो जाएगा x का घात 2 प्लस 160x लिखेंगे और माइनस में यहाँ पर 60x लिखेंगे, प्लस 96 100 को इधर भेजेंगे तो माइनस में 96 100 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। 160 में से 60 घटाएंगे तो 100 हो जाएगा, और 160 को 60 से गुणा करेंगे तो ये आपका 96 100 हो जाएगा। यहाँ पे x को करेंगे कॉमन तो x प्लस में 160 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 60 को करेंगे कॉमन तो ये x हो जाएगा, माइनस और माइनस से प्लस 60 को 96 100 में भाग करेंगे तो 160 बराबर हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो यह क्या करेंगे, यहाँ पर x माइनस में 60 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस में 160 बराबर हो जाएगा आपका 0। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस 60 को इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 60 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू निकल के आया ना, यही तो हमें निकालना था, क्योंकि प्रश्न में पूछा था वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, वस्तु का क्रय मूल्य हो गया आपका 60 रुपये। अगर प्रश्न में ये पूछा जाता कि व्यक्ति को लाभ कितने रुपए का हो रहा है, तो आपको पता है लाभ बराबर आप क्या लिखे थे, x मतलब 60 का 60%। 60 का अगर हम 60% निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 36 रुपये। तो उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ हो रहा था, 36 रुपये का। तो आपका उत्तर तो आ गया। देखो क्रय मूल्य कितना है, 60 रुपये, अगर 36 रुपये का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कितना आएगा, विक्रय मूल्य भी तो आपका 96 रुपये दिया था। तो आपका उत्तर भी सही है। आप उत्तर की जांच भी कर सकते हो। देखो मैं हर एक प्रश्न बताता हूँ, उसके बहुत सारे तरीके बता सकता हूँ, ठीक है, पर ये बेसिक तरीका है जो आपको हमेशा आना चाहिए। इसका ट्रिक भी है, लेकिन वो आप अगर करोगे तो आपका पूरा नंबर कट जाएगा, इसलिए मैं ट्रिक नहीं बताता हूँ। हाँ, अगर ट्रिक को जानना है तो आप कमेंट करना, मैं आपको ट्रिक ज़रूर बताऊँगा। वैसे ये प्रश्न हो गया ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और आ रही है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा हाई स्कूल, इंटर और 9th और 10th 11th इन सारे क्लास के बहुत ही अच्छे अच्छे नोट्स तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।